एक आदमी जिसे बचपन में स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, वही आदमी आगे चलकर एक ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है जहां सबको बराबरी का हक मिलता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक क्रांति है। और इस क्रांति के पीछे था एक नाम, B.R. अम्बेडकर। साल 1947 इंडिया आजाद हो चुका था, पर सबसे बड़ा सवाल था, देश को चलाया कैसे जाए। ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका था, पर नए इंडिया के पास कोई रूल बुक नहीं थी। तब फैसला हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इस जिम्मेदारी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर अम्बेडकर को। ये फैसला सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो सिर्फ एक लॉयर नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सोसाइटी का दर्द खुद झेला था। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था और पानी भी तब मिलता था जब कोई और दे। शायद इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां सब बराबर हों। उन्होंने दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया। अमेरिका से राइट्स, ब्रिटेन से सिस्टम, आयरलैंड से प्रिंसिपल्स लिए, पर यह काम आसान नहीं था। रोज घंटों तक डिबेट्स होती थी, अलग अलग आइडियाज, अलग सोच। फिर भी अम्बेडकर एक बात याद रखते थे, यह कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट था फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन। उन्होंने एंश्योर किया कि सब लोग बराबर हों। अनटचेबिलिटी को इलीगल बनाया। ये सिर्फ लॉ नहीं था, एक सामाजिक क्रांति थी। कई लोग रिजर्वेशन के खिलाफ थे, पर अम्बेडकर जानते थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बिना इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक ऐसा, ये सिर्फ लॉ नहीं था, एक सामाजिक क्रांति थी। कई लोग रिजर्वेशन के खिलाफ थे, पर अम्बेडकर जानते थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बिना इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर को साथ ले सके। इसलिए सेकुलरिज्म को इंपॉर्टेंस दिया। लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन बाद, द 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और द 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बन गया। उस दिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बना, एक नए भारत की फाउंडेशन रखी गई। अम्बेडकर ने एक वार्निंग भी दी थी, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई है, पर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी बाकी हो। उन्होंने सिर्फ लॉज नहीं लिखे, उन्होंने एक सपना लिखा। एक ऐसा सपना जहां हर इंसान को इज्जत मिले और हर किसी को जीने का इक्वल हक मिले। सोचो, अगर वो हार मान लेते तो शायद आज इंडिया अलग होता। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को ताकत बनाया और वही ताकत आज करोड़